अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अय्युहा तलबा अल इज़्ज़ा, कुन्ना नहनु बय्यन्ना फिल लिक़ाइ अस्साबिक़ि अन हयातिल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाहु तआला। व इंशाअल्लाहु तआला अल-आन सनज़कुरु लकुम बअज़ल आदात अल्लती इस्तअमलहा अल-मुसन्निफ़ु रहिमहुल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अल-हिदाया। फ़क़ब्ल अन नब्दअ क़िराअत हाज़ल किताब यंबग़ी लना अन नअलम व अन नक़िफ़ अला तरीक़ति तअलीफ़िल मुसन्निफ़ि हाज़ल किताब, यानी ला बुद्द लना अन नअलम अव्वलन मा हुवा तरीक़ अल्लज़ी मशा अलैहि अल मुसन्निफ़ु फ़ी असनाइ तस्नीफ़ि हाज़ल किताब। व मा हिया अल इशारात वल किनायात वर रुमूज़ अल्लती इस्तअमलहा व वदअहा अल मुसन्निफ़ु लिबअज़िल मुस्तलहाति। फ़कमा अल मुसन्निफ़ून अल आख़रून हीना युअल्लिफ़ून व युसन्निफ़ून कुतुबहुम फ़यदऊन लिमाअरिफ़ति मा फ़ी किताबिहिम मिन बअज़िल मुस्तलहात अल इशारात यदऊन अल इशारात वर रुमूज़। फ़र्रजुलु इज़ा लम यत्तलिअ अला तिल्कल रुमूज़ि वला यअलमु माज़ा अरादा अल मुसन्निफ़ु मिन हाज़िहि रम्ज़ मिन हाज़ा रम्ज़ि औ मिन हाज़िहिल इशाराति फ़ला युमकिन लहू अन यअलम ज़ालिकल मुस्तलह दम अल्लज़ी अरादहु अल मुसन्निफ़ु। फ़कज़ालिक साहिबुल हिदाया शेखुल इस्लाम बुरहानुद्दीन बिन अली बिन अबी बकर बिन अब्दिल जलील अल फ़रग़ानी वल मरग़िनानी वदअ बअज़ रुमूज़ वल इशारात लिमाअरिफ़ति बअज़िल इस्तिलाहात फ़ी किताबिही दम फ़लिज़ालिक यजिबु अलैना अन नअलम हाज़िहिर रुमूज़। रुमूज़ माना इशारा, निशानी, यानी मतलब ये है कि जिस तरीके से दूसरे मुसन्निफ़ीन जब अपनी किताबें लिखते हैं, तसनीफ़ करते हैं, तालीफ़ करते हैं, तो उस किताब के अंदर कुछ वारिद इस्तिलाहात के लिए वो मुख्तसर से रम्ज़ छोड़ते हैं, रम्ज़ व इशारा छोड़ते हैं, जो इशारा उनके उन तवील और उनके बामाना इस्तिलाहात पर दलालत करते हैं। तो उस रम्ज़ व इशारे को समझ कोई पढ़ेगा, जब आएगा वो तो फ़ौरन समझ जाएगा कि हाँ इससे मुराद फ़लाँ चीज़ है। लेकिन जब जो शख्स उस किताब के शुरू वरक़ जो रहते हैं उनका मुताला नहीं करेगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा
के अंदर, किताब के अंदर जो इशारात ज़िक्र किए गए हैं उनसे मुराद क्या है। लिहाजा इसी तरीक़े से मुसन्निफ़ ने भी अपनी इस किताब हिदाया के अंदर कुछ ऐसी इस्तिलाहात वदा की हैं कि जिनके ज़रिए से हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनसे मुराद क्या है। इनसे मुराद इशारात हैं जिनका जानना ज़रूरी है कि इन इशारात से इनकी मुराद क्या है। वरना तो जिस वक्त हम किताब पढ़ेंगे और वो इशारात और रुमूज़ आएंगे, उस वक्त हमें वो इबारतें समझने के लिए दिक्कत पेश आएगी। लिहाजा इसीलिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, अपनी उनकी जो किताब है मदारिजुन नबुव्वा, उसके अंदर साहिब हिदाया के मुताल्लिक फरमाते हैं और लिखते हैं, कहते हैं कि जब काला रदियल्लाहु अन्हु आए, यानी साहिब हिदाया जब काला रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं तो इससे मुराद खुद उनकी ज़ात होती है। इबारत पढ़ रहे हैं हम, हिदाया के अंदर आएगा व काला रदियल्लाहु अन्हु, इस तरीके से इबारत आएगी हिदाया के अंदर। अब कौन काला रदियल्लाहु अन्हु, तो काला के में जो फ़ाइल हुआ, ज़मीर फ़ाइल है, वो कहाँ लौटेगी ज़मीर, उससे कौन मुराद है, इमाम आज़म मुराद, इमाम मोहम्मद मुराद, या इमाम अबू यूसुफ, या कौन से फ़क़ीह मुराद हैं। तो कोई और फ़क़ीह नहीं बल्कि ख़ुद मुसन्निफ़ की इबारत ज़ात मुराद होगी उससे। अब ये समझना ज़रूरी है हमें। अगर पहले हमें ये ना समझे हुए होंगे तो फिर मालूम ना हो सकेगा हमें कि यहाँ पर कौन मुराद है काला से, काला का फ़ाइल कौन है। तो इस चीज़ को मदारिजुन नबुव्वा के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ज़िक्र किया है कि साहिब हिदाया जब काला रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं तो उससे मुराद जो है ख़ुद उनकी ज़ात होती है, खुद उनकी ज़ात होती है। ठीक है। और ये चीज़ें खुद हिदाया जो किताब है उसके सफ़े अव्वल पर मौजूद हैं। ये तमाम इस्तिलाहात जो मैं बता रहा हूँ, ये तमाम इस्तिलाहात जो हैं हिदाया का जो सफ़ा अव्वल है, मुक़द्दमा में सभी पहले शुरू में जो है, तो उसके शुरू में ये तमाम चीज़ें मज़कूर हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान से नुस्खे शाये हुए हैं उनमें ये चीज़ शुरू में है या नहीं, नफ्से किताबें हिदाया में नहीं बल्कि हिदाया से पहले जो कलिमतुन नासिर वगैरह रहता है ना, उसके अंदर है ये। तो मकतबे का जो, तो ये जो दारुल कुतुबुल इल्मिया से जो किताब शाये हुई है वहाँ के नुस्खे में ये चीज़ मज़कूर है, तमाम चीज़ें ये मौजूद होंगी। ठीक है। तो और कहीं कहीं दरअसल बात ये थी, तो काला रदियल्लाहु अन्हु आएगा। ठीक है, ये मिलेगा हमें, इससे मुराद खुद इनकी ज़ात होगी, यानी उसका मतलब ये होगा कि मुसन्निफ़ खुद कह रहे हैं। और शेख अबू सऊद कहते हैं कि जहाँ मौसूफ़ ने अपने तरफ कोई ख़ास तसर्रुफ़ का इशारा किया, यानी मौसूफ़ से मुराद जहाँ पर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान है, यानी साहिब हिदाया ने अपने तसर्रुफ़ का ख़ास, ठीक है, अपने तसर्रुफ़ की तरफ इशारा किया है कि मैं ये कह रहा हूँ, तो वहाँ पर दरअसल उन्होंने जो असल में इबारत लिखी थी वो ये नहीं लिखी थी क़ाला रज़ियल्लाहु अन्हु, बल्कि उन्होंने जो इबारत लिखी थी वो ये लिखी थी क़ालल अब्दुद दईफ़ु अफ़ा अन्हु, दम अफ़ल्लाहु अन्हु। ये दरअसल मुसन्निफ़ की इबारत है, लेकिन फिर ये इबारत कैसे चेंज हो करके क़ाला रज़ियल्लाहु अन्हु में हो गई तब्दील। तो दरअसल इसका वाक़या ये है कि मुसन्निफ़ जब अपने तसर्रुफ़ के लिए कुछ कह के गए थे, जैसे बहुत सारे मुसन्निफ़ रहते हैं ना, अक़ूल, बड़े बड़े मुसन्निफ़, अक़ूलु हाज़ा, तो इस तरीके मैं ये कहता हूँ, तो मुसन्निफ़ ने ये इस तरीके का सेगा इस्तेमाल नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? अपने आप से किब्रो, निख़वत या बड़ेपन का जो एक मतलब ऐसा उनको शक सा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो लोग समझने लगे कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ,
तो इस चीज़ का जो एक वहम सा है उसको लोगों से ज़ाइल करने के लिए उन्होंने क़ाला अल अब्दु दईफ़ कहा था कि ये बंदाए नातवा ये कहता है, बंदाए नातवा ये कहता है। तो इस ये सेगा उन्होंने इस्तेमाल किया था हकीकत में। लेकिन आपकी वफ़ात के बाद में आपके बाद तलामिज़ा ने इस सेगे को क़ाला अब्दु दईफ़ वाला जो सेगा है, इस सेगे को क़ाला रज़ियल्लाहु अन्हु में तब्दील कर दिया। तो अभी जो ये सेगा मिलता है क़ाला रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सेगा ठीक है, क़ाला तो मुसन्निफ़ का है, लेकिन रज़ियल्लाहु अन्हु जो मिलता है ये मुसन्निफ़ का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ जो है आपके बाद तलामिज़ा का है। और ये किया कब था? आपकी वफ़ात के बाद। आप जब इस दार फ़ानी से कूच कर गए, उसके बाद में आपके बाद तलामिज़ा ने इस सेगे को यानी बादु तलामीज़िही गय्यरू हादिही सेगत ऐ गय्यरू सेगत क़ाला अल अब्दु दईफ़ अफ़ अन्हु इला क़ाला रज़ियल्लाहु अन्हु बअद वफ़ातिही। हादा हुआ। सुम्मा लिमाज़ा लम यज़कुर अल मुसन्निफ़ु यानी कमा बिसिग़ति तकल्लुमी मसलन लिमाज़ा लम यक़ुल कज़ालिका अक़ूलु व अना अक़ूल मिस्लु हादिहि सियग़ लम यस्तअमिलहा अल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाहु तआला फ़इन्नमा लम यज़कुर अल मुसन्निफ़ु नफ़्सुहु बिसिग़तिल मुतकल्लिमी तहर्रुज़न अन तवहुमिल अनानियती तहर्रुज़न अन तवहुमिल अनानियती लम यज़कुर अल मुसन्निफ़ु नफ़्सुहु मिस्ल हादिहि सिग़ यानी मिस्ला बिसिग़त तकल्लुमी यानी अक़ूलु फ़लम यज़कुर हाज़ा तवहुम तहर्रुज़न अन तवहुमिल अनानियती दम। सुम्मा हुनाका ज़ुकिर फ़ी किताबिल अदबिल क़ादी मिनल निहाया शरहिल हिदाया दम। और इसी तरीके से बाबुल बैइल फ़ासिद के अंदर और फ़तहुल क़दीर जो सबसे जामे और माने शरह है हिदाया की, तो हिदाया की 3500 शरह लिखी जा चुकी हैं। जैसा कि मैं गुज़िश्ता दर्स में भी बताया था, उन तमाम शुरुहात में सब में फ़ाइक़ और लाइक़ शरह जो है वो है फ़तहुल क़दीर अल्लामा इब्नुल हुमाम की। ठीक है, तो ये शरह बेहतरीन शरह है। तो इस शरह के जो किताबुस सर्फ़ है ना, उस किताबुस सर्फ़ के अंदर ये बात ज़िक्र की गई है कि साहिब हिदाया के नज़दीक जो मज़हब मुख्तार होता है उसकी दलील बाद में ज़िक्र करते हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक जो मज़हब मुख्तार होता है, यानी जो मज़हब मुख्तार होता है उनके नज़दीक, मुसन्निफ़ के नज़दीक, उस मज़हब की दलील को बाद में ज़िक्र करेंगे। ठीक है, सबसे कवी जो दलील होगी उसी को बाद में ज़िक्र, मज़हब की उसको बाद में ज़िक्र करते हैं। ये मुसन्निफ़ की आदत है किताब के अंदर। ठीक है, वरना तो बहुत सारे आम तौर से मुसन्निफ़ों की आदत क्या है कि पहला जो कवी मज़हब है उसको पहले ज़िक्र कर देंगे और बाद की जो ज़ईफ़ रिवायतें वगैरह वगैरह हैं उनको बाद में ज़िक्र करते हैं। मुक़द्दम ज़ईफ़ रिवायतों को या जो मज़हब मुख्तार नहीं उनको मुक़द्दम नहीं करते हैं। आम तौर से मुसन्निफ़ों की ये आदत होती है। लेकिन साहिब हिदाया की जो आदत है वो इसके बरअक्स है, और वो ये है कि पहले जो सब कमज़ोर मज़हब होगा सबसे उसको ज़िक्र करेंगे, फिर उससे कमज़ोर, उससे जो कवी होगा फिर उसको, फिर उससे अक़वा उसको, फिर सबसे आखिर में जो मज़बूत है वो उसको ज़िक्र करेंगे। और सबसे कवी दलील जिस मज़हब की है यानी मज़हब मुख्तार जो उनके नज़दीक है उसकी दलील को भी आखिर में ज़िक्र करते हैं। ठीक है, ये इनकी आदत मुबारका है। और नताइजुल अफ़कार जो है फ़तहुल क़दीर है ना, फ़तहुल क़दीर के कुछ आखिर के अज्ज़ा
दरअसल फतुल क़दीर अल्लामा इब्नुल हुमाम जो इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे, ठीक है, फतुल क़दीर को मुकम्मल नहीं कर पाए थे और ये दार फ़ानी से कूच कर गए थे। जब कूच कर गए तो कुछ आखिर के 2-4 जिल्दें रह गई थीं, तो उनको फिर मुकम्मल दूसरे मुसन्निफ़ हैं एक, ठीक है, उन्होंने इसको मुकम्मल किया था, जो काज़ी ज़ादा अफंदी से मशहूर हैं। काज़ी ज़ादा यानी शमसुद्दीन अहमद बिन क़ूदर अलमारूफ़ भी काज़ी ज़ादा अफंदी, ठीक है। तो इन्होंने इसको मुकम्मल किया, यानी जो आखिर के कुछ जिल्दें कुछ रह गई थी तो उनको मुकम्मल किया और उन्होंने उसका नाम रखा है, जो आखिर के किताब है, नताइजुल अफ़कार फ़ी कश्फ़िर रुमूज़ी वल असरार, नताइजुल अफ़कार फ़ी कश्फ़िर रुमूज़ी वल असरार, और इसको तकमीलतु शरह फ़तुल क़दीर के नाम से भी याद किया जाता है। चलिए, तो इसी के अंदर ये बात भी ज़िक्र है कि उन्होंने कहा है कि मुसन्निफ़ की आम आदत ये है कि वो अक़वाले मुख्तलिफ़ा को ज़िक्र करते वक्त कवी दलील को आखिर में लाते हैं। ये वही बात है जो मैंने अभी पहले ज़िक्र की है, इन्होंने भी यही बात ज़िक्र की है कि तमाम अक़वाल जो ज़िक्र लाते हैं आखिर में, ताकि ये तमाम अक़वाल जो हैं, ठीक है, तमाम अक़वाल मुतक़द्दिमा की तरफ से जवाब का काम दें। यानी ये ऐसा मुसन्निफ़ करते क्यों हैं? दरअसल जैसा आम दूसरे मुसन्निफ़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले ज़िक्र करते हैं कवी दलील को, कवी मज़हब को, लेकिन ये बाद में ज़िक्र करते हैं कवी दलील को। सबब ये है कि अक़वा और मज़हब मुख्तार जो मज़हब है उसकी दलील को आखिर में ये इसलिए ज़िक्र करते हैं ताकि ये दलील साबिक़ा जितने अक़वाल हैं और उनकी दलीलें, उन सब के लिए जवाब भी बन जाए और मज़हब मुख्तार की दलील भी हो, मज़हब मुख्तार की दलील भी बन जाए और साबिक़ा अक़वाल के लिए जवाब भी बन जाए। ये सबब है मुसन्निफ़ के ऐसा करने का, ठीक। इस सबब से मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ऐसा करते हैं। इनाया के अंदर है कि साहिब हिदाया जब ये कहते हैं क़ाला मशाइख़ुना, ठीक है, इसी तरीके से आएगा कहीं वह क़ाला मशाइख़ुना, हमारे मशाइख़ ने ऐसा कहा, तो इससे मुराद क्या है? मशाइख़ से मुराद कौन से मशाइख़ हैं? क्या दुनिया भर के जो मशाइख़ हैं, या फ़ुक़हाए अहनाफ़ मुराद हैं, या कुछ ख़ास जगह के फ़ुक़हा मुराद हैं? क्या मुराद है इससे? तो इससे मुराद क़ाला मशाइख़ुना जब कहें तो इससे मुराद होते हैं मा वराउन नहर, यानी नहर जैहुन और शैहुन जो है, मा वराउन नहर के जो मुदुन मा वराउन नहर जो हैं, तो यानी तो वहाँ के जो मशाइख़ हैं, इससे मुराद वो मशाइख़ हैं जो मा वराउन नहर के मशाइख़ हैं। मा वराउन नहर, नहर से मुराद यहाँ क्या है? मा वराउन नहर के जो शहर हैं, वहाँ के जो मशाइख़ हैं, उनसे मुराद ख़ास तौर पे क्या है? शहर बुखारा और समरकंद। तो बुखारा और समरकंद के जो उलमा होते थे उनको मशाइख़ का ज़िक्र के नाम से याद करते हैं मुसन्निफ़। वो कहेंगे क़ाला मशाइख़ुना, यानी क़ाला मशाइख़ बुखारा व समरकंद। अब यहाँ पे मावराउन नहर का मतलब क्या? दरअसल जब इस्लाम फैला था और अरबों ने मावराउन नहर, यानी जो तुर्किस्तानी साइड का जो इलाक़ा है, समरकंद बुखारा वगैरह वगैरह का जो इलाक़ा है, तो उनको पार करने के लिए 2 नहरों को पार करना पड़ता था। वो नहरों का नाम है, एक का नाम है नहर जैहुन, दूसरी नहर का नाम है नहर शैहुन। तो ये बड़ी 2 नहरें हैं, ठीक है। तो नहर जैहुन और शैहुन ये मुराद होती है मावरा। तो ये इलाका इन नहरों के पार का है। तो अरबों ने एक इस्तिलाह बना दी थी मावरा उन नहर, और वहाँ के उलमा के लिए भी यही कहना शुरू कर दिया था उलमा मावरा इन नहर, उलमा मावरा नहरी, ठीक है, मावरा उन नहर के उलमा। तो मावरा उन नहर का इलाका जो है वो नहर जैहुन और शैहुन के पार का जो इलाका है वो मुराद है, यानी वो बुखारा समरकंद वगैरह वगैरह के जो शहर आते हैं वो सब मुराद हैं। बहरहाल
इसी तरीके से जब आएगा वह फ़ी दियारिना, कदा फ़ी दियारिना, तो फ़ी दियारिना से मुराद क्या होगा? तो यहाँ पर मावराउ नहर के जो शहर होंगे, मावराउ नहर, यहाँ पर भी यही कहेंगे, यानी फ़ी दियार, कदा फ़ी दियारिना, ऐसा ही हमारे शहरों में है, हमारे दियार में ऐसा है। तो हमारे दियार से इनका की मुराद क्या होगी? इनकी मुराद हमारे दियार से मावराउ नहर के जो शहर हैं वो मुराद हैं, यानी वही शहर बुखारा, समरकंद वगैरह जो हैं। ठीक है, ऐसा ही फतुल क़दीर के अंदर भी मज़कूर है। और नताइजुल अफ़कार के अंदर भी बात जिक्र की गई है कि मुसन्निफ़ जो, देखिए मुसन्निफ़ कहीं कहीं क्या करेंगे? दलील पेश करेंगे एक, ठीक है, एक मसला जिक्र करेंगे, उस मसले का इस्तिदलाल कुरान की आयत से जिक्र करेंगे। अब क्या होगा, आगे एक और मसला जिक्र कर रहे हैं, पहले बात जहन में रखें, मसला जिक्र करेंगे, उस मसले का इस्तिदलाल एक कुरान की आयत से करेंगे। अब जब कुरान की आयत से कर लिया, उसके बाद में फिर एक नया मसला करेंगे, जिक्र करेंगे, और इस मसले का भी इस्तिदलाल इसी साबिका आयत की वजह से करेंगे। इसी साबिका आयत से अगर इन्हें करना है इस्तिदलाल, तो अब यहाँ पर दोबारा से इस आयत को जिक्र नहीं करेंगे, इस आयत को जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे अब? लिमा बिमा तलौना और लिमा तलौना, या तो आएगा लिमा तलौना और आएगा लिमा तलौना। तो बिमा तलौना यानी उस लिमा और लिमा तलौना, उस आयत की बिना पर हम ये बात कह रहे हैं जो पीछे हम जिक्र कर चुके हैं, तिलावत कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर पहले इन्होंने इस्तिदलाल किया, मसला जिक्र किया, फिर एक इस मसले का इस्तिदलाल किया किससे? अक़ली दलील से, दलील अक़ली से इस्तिदलाल किया इन्होंने। तो दलील अक़ली से जब इस्तिदलाल किया, ठीक, तो उसके बाद फिर एक दलील अक़ली को जिक्र कर दिया, फिर उसके बाद ये दोबारा एक और मसला जिक्र करेंगे, फिर उस मसले का, दूसरे मसले का भी इस्तिदलाल अगर ये उसी साबिका दलील अक़ली के ज़रिए से करना चाह रहे हैं, तो उस दलील अक़ली का इआदा नहीं करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे उस जगह में? बिमा ज़करना और लिमा बय्यन्ना, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे आमतौर से। बिमा ज़करना आए उस दलील के सबब से जो पीछे हम जिक्र करके आ चुके हैं, या लिमा बय्यन्ना, या उस दलील के बिना सबब जो हम पीछे बयान करके आ चुके हैं। और अगर इन्होंने इस्तिदलाल किया है किससे? इससे नहीं, यानी ना या ना तो अक़ली दलील से, ना कुरान की आयत से, बल्कि इस्तिदलाल किससे किया? इस्तिदलाल किया इन्होंने हदीस मुबारक से। हदीस मुबारक से अगर इस्तिदलाल किया इन्होंने, तो ऐसी सूरत में अब ये क्या कहेंगे? बिमा रवैना, बिमा रवैना से ताबीर करेंगे। ठीक है, तो बिमा रवैना या बिमा रवैना वगैरह ही जिक्र करेंगे। तो ये इनकी आदत मुबारक हैं, ठीक, जो कि इसी तरीके से और इनके वल फ़िक़्हु फ़ी कज़ा, एक कभी कभी जिक्र ऐसा आएगा, वल फ़िक़्हु फ़ी कज़ा। तो ये कब आएगा? कि जब दलील अक़ली को फ़िक़्ह से ताबीर करते हैं, यानी जब ये दलील जो है इनकी दलील अक़ली हो, दलील जब इनकी दलील अक़ली हो ना, तो उस वक्त क्या कहेंगे कि दलील अक़ली इसमें ये है, तो उसको दलील अक़ली ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अन्ना दलील अक़ली फ़ी हादिल मसला हादा औ कज़ा, ला बल हुवा यज़कुरु वल फ़िक़्हु फ़ीहि कज़ा। तो जहाँ पर ये जिक्र आए कि वल फ़िक़्हु फ़ी कज़ा, तो इसका मतलब ये है कि फ़िक़्ह इसमें ये है, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि मतलब ये है कि दलील अक़ली इसमें ये है। तो फ़िक़्ह को जो है ये दलील यानी दलील अक़ली को फ़िक़्ह से ताबीर करते हैं। ठीक, इसी तरीके से जब लफ्ज़ मुख्तसर और अल-किताब बोलते हैं, तो इससे मुराद मुख्तसर कुदूरी होती है। ठीक है, अल-किताब जब बोलेंगे या अल-मुख्तसर बोलेंगे, तो इससे मुराद मुख्तसर कुदूरी
ठीक है। और बाज़ शारहीन हजरात कहते हैं कि बाज़ मौक़े पर अल किताब जब बोलते हैं तो उससे मुराद अल जामिउस सगीर होती है, और बाज़ जगहों पर मुख्तसर क़ुदूरी, और बाज़ पर मतन है, और बाज़ पर जो है ख़ुद इनका जो मतन है वो मुराद है। ठीक है, ये कौल है। और इसी तरीके से मतलब जब ये कहें कि हादल हदीस महमूल अला कदा, ठीक है, जब ये कहते हैं आएगा कि ये हदीस इस चीज़ पर महमूल है, तो इसका मकसद ये होता है कि अइम्मा हदीस ने इसको इस माने पर महमूल किया है। और अगर कहें कि नहमिलहु अला कदा, तो इसका माना ये है कि ख़ुद मुसन्निफ़ जो हैं इस हदीस को इस माने पर महमूल कर रहे हैं, अइम्मा हदीस ने नहीं किया है। ठीक, ये है। और इसी तरीके से कि जब साहिब हिदाया इंदा फ़ुलानिन कहते हैं तो मकसद ये होता है कि कौले फ़ुला का मज़हब ये है, वो इंदा फ़ुलानिन, कौले फ़ुला का यानी मज़हब फ़ुला, कौले फ़ुला का मज़हब ये है। और जब अन फ़ुलानिन कहते हैं तो मकसद ये होता है कि फ़ुला से रिवायत है। ठीक है। और ये बात अल्लामा आइनी वग़ैरह ने भी अपनी किताब के अंदर, यानी जो बिनाया उनकी किताब है उसके अंदर ज़िक्र किया है। ठीक, इंशाअल्लाह ये बाज़ इनकी आदत थी। नख्तिमु कलामना अल-यौम बिहाज़ल क़द्र व इंशाअल्लाह ताला वल बाक़ी फ़ी मवाद। वस्सलामु अलैकुम।